तो आज बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। नाम तो सबने सुना ही है, इतने बड़े इतने मशहूर कारोबारी घराने से जो आता है। अब देखिए, इसका आईपीओ आया तो अरे क्या धूमधाम से आया, लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, उसने सच में सबको चौंका दिया। तो चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। और यही है वो बड़ा सवाल जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। आखिर इतनी जबरदस्त उम्मीदों के बाद ऐसा हुआ क्या कि एक चमकता सितारा इतनी तेजी से जमीन पर आ गया? जी हां, -50%। अपने सबसे ऊंचे लेवल से 50% नीचे। ये आंकड़ा अपने आप में कहानी की गंभीरता को बता देता है और हमें इसकी तह तक जाने के लिए मजबूर करता है। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं। यहां हम ब्रांड की जो इतनी मजबूत साख है और स्टॉक का ये खराब प्रदर्शन है, इसके बीच के अजीब से विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। इसका सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। सच में सितंबर 2024 में जब आईपीओ आया तो बाजार में जैसे एक जश्न का माहौल था। लिस्टिंग वाले दिन ही सोचिए 140% का सीधा सीधा मुनाफा, और लोगों की दीवानगी ने तो इसे 180 रुपए के भी पार पहुंचा दिया। लेकिन आज कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी उम्मीदें थी ही क्यों? वजह बिल्कुल साफ थी। बजाज ग्रुप का शानदार इतिहास। पिछले 17 सालों में ग्रुप का ये पहला आईपीओ था, और ग्रुप की बाकी कंपनियों ने तो मतलब निवेशकों को माला माल कर दिया था। बजाज फाइनेंस और फिनसर्व के रिटर्न्स देखिए, हजारों प्रतिशत में हैं। तो स्टॉक की ऐसी हालत देखकर पहला सवाल मन में क्या आता है? यही ना कि क्या कंपनी का बिजनेस ही ठीक नहीं चल रहा? कहीं कंपनी अंदर से खोखली तो नहीं हो रही? अच्छा सवाल है। चलिए जरा इसी का पता लगाते हैं। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम कंपनी के बिजनेस को देखते हैं ना, तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी कंपनी की जो असल में काफी मजबूत है। देखिए, कंपनी के पास बजाज जैसा मजबूत ब्रांड है, जिसकी वजह से नए ग्राहक जोड़ने का खर्च बहुत कम हो जाता है। उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी जो लोन उन्होंने बांटे हैं, वो 23% बढ़कर 1.3 लाख करोड़ हो गया है, और मैनेजमेंट को आगे भी 21 से 23% की ग्रोथ की उम्मीद है। ऊपर से इनके ज्यादातर लोन भी सुरक्षित हैं, जैसे होम लोन। अब किसी भी लोन देने वाली कंपनी के लिए ये एक बहुत जरूरी चीज है। आसान भाषा में समझें तो ग्रॉस एनपीए बताता है कि कंपनी के कितने लोन डूबने के कगार पर हैं, और ये नंबर जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। और यहां देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लोन बुक की क्वालिटी कितनी बेहतरीन है। जहां इंडस्ट्री में दूसरी कंपनियों का एनपीए 1% से भी ज्यादा है, वहीं बजाज का सिर्फ 0.26% है। ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो हम फिर से घूम फिरकर उसी सवाल पर आ गए। अगर बिजनेस इतना अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं, तो फिर स्टॉक क्रैश क्यों हुआ? इस पहेली का वो आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा क्या है? तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस असली वजह से जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। ये हमें बताता है कि कैसे एक अच्छी कंपनी भी अगर गलत कीमत पर खरीदी जाए तो एक बुरा सौदा बन सकती है। और ये रही असली वजह। सारी कहानी का सार यहीं छिपा है। ये टेबल दिखा रहा है प्राइस टू बुक रेशियो। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि कंपनी की असल कीमत के मुकाबले बाजार उसे खरीदने के लिए कितना ज्यादा पैसा देने को तैयार था। और देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का पीबी रेशियो था 6.4, जबकि इसके कॉम्पिटिटर्स 1 के आसपास ही थे। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। हाँ, माना कि बजाज एक बेहतर कंपनी है और उसे प्रीमियम मिलना भी चाहिए, लेकिन क्या वो प्रीमियम 6 गुना ज्यादा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यही तो है क्लासिक ओवरवैल्यूएशन, जब किसी चीज की कीमत उसकी असली कीमत से बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है। और इस पूरी बात को महान निवेशक वॉरेन बफेट ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। निवेशकों ने एक बेहतरीन कंपनी तो चुनी, लेकिन उसके लिए कीमत इतनी ज्यादा चुका दी कि वो एक घाटे का सौदा बन गया। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि गलती कहां हुई। अब सवाल यह है कि आज निवेशकों के लिए इसमें क्या सबक छिपा है और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? 50% की इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस स्टॉक को सस्ता नहीं मान रहे हैं। वो इसे फेयरली वैल्यूड, यानी बस ठीक ठाक कीमत पर मान रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुरुआत में इसकी कीमत कितनी ज्यादा थी। तो आज की तारीख में ये निवेशक की अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। जो आक्रामक निवेशक हैं वो शायद सोचें कि चलो मौजूदा स्तर पर पैसा लगाते हैं, भविष्य की ग्रोथ इस कीमत को सही साबित कर देगी।
वहीं दूसरी तरफ जो ज्यादा सतर्क रहने वाले निवेशक हैं वो शायद इंतजार करना पसंद करेंगे ताकि उन्हें एक बेहतर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल सके। धैर्य की ताकत को समझने के लिए ये किस्सा बहुत मशहूर है। नालंदा कैपिटल के निवेशक ने 2019 में एक कंपनी को पसंद किया, लेकिन उन्हें वो महंगी लगी। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने सही कीमत के लिए 6 से 7 साल तक इंतजार किया और फिर जाकर निवेश किया। और यही सवाल आज हम सबके सोचने के लिए है। ये कहानी हमें सिखाती है कि निवेश सिर्फ अच्छी कंपनी ढूंढने का नाम नहीं है, बल्कि उसे सही कीमत पर खरीदने के लिए धैर्य रखने का भी नाम है। तो सवाल यही है कि एक बेहतरीन कंपनी के लिए कोई कितने समय तक इंतजार कर सकता है?